हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख के समझ ही गए होंगे कि वीडियो आखिर मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या होगा वीडियो का, किस बेसिस पर, किस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। और वो यस फ्रेंड्स, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे कि हमें पता ही है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो एक फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर में आता है, क्योंकि हमें पता ही है कि क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम करने के लिए गवर्नमेंट भी इस पर पूरा फोकस कर रही है और बहुत बड़ी कंपनीज भी हैं जो फ्रेंड्स इस सेक्टर में काम कर रही हैं, सेगमेंट में काम कर रही हैं। ऑटो कंपनीज जिसको आप बोल सकते हो, जो लिस्टेड स्पेस में हैं, वो इसी पर काम कर रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा कि इनकी जो ग्रोथ होगी ही होगी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट मतलब ये नेसेसरी भी है। क्योंकि एक तो हमने क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस कम करनी है, दूसरा हमें पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है। तो ये कुछ रीजंस है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जो है गवर्नमेंट का भी फोकस है और साथ के साथ इंडस्ट्री का भी फोकस है। तो डायरेक्टली फ्रेंड्स काफ़ी कंपनीज ने इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, केपेक्स किया हुआ है और नई नई गाड़ियाँ वो लॉन्च करते रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो लिस्टेड स्पेस में हैं, जिनको लगता है, जिनका विजन इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। उनको लगता है कि आने वाले टाइम में इसमें डेफिनेटली ग्रोथ होगी। तो हमारी मार्केट में फ्रेंड्स कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो लिस्टेड स्पेस में है, जिन्होंने डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली स्पेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसी ही एक कंपनी के बारे में फ्रेंड्स आज डिस्कस करेंगे और वो कंपनी है फ्रेंड्स शक्ति पंप्स। जैसे कि फ्रेंड्स नाम में ही है, ये कंपनी करती क्या है, ये पंप्स में काम करती है। ठीक है ना, जो आप देखते हो समर्सिबल पंप्स जो कमर्शियल सेक्टर में या रेजिडेंशियल एरियाज में आप देखते हो, तो उसमें ये कंपनी काम करती है, उस सेगमेंट को ये केटर करती है। तो इस कंपनी ने फ्रेंड्स जो है इन्वेस्टमेंट अपनी की हुई है एक ईवी कंपनी में, जो अब इनकी सब्सिडरी है और जो अभी अनलिस्टेड स्पेस में, अभी तक लिस्ट नहीं हुई मार्केट में। अब देखेंगे फ्यूचर में ये लिस्ट होगी कि नहीं, लेकिन इस कंपनी ने उस कंपनी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो रिसेंटली ही न्यूज़ आई है फ्रेंड्स के शक्ति पंप्स जो हैं उनकी एक ईवी मोबिलिटी सब्सिडरी है, उसमें इन्वेस्ट किया है 5 करोड़। और ये पहली बार इन्वेस्ट नहीं कर रही फ्रेंड्स ये कंपनी। इन्होंने जो सब्सिडरी जो है फॉर्म की थी, उसमें इन्होंने जो फ्रेश कैपिटल जो है ये डाल रहे हैं 5 करोड़। उसके बाद इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इस ईवी कंपनी में 70 करोड़ तक हो जाएगी। मतलब इन्होंने बहुत पहले ये कंपनी स्टार्ट की थी जो ईवी में काम कर रही है। अब उन्होंने जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में किया और टोटल इनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 70 करोड़। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? नंबर 1, एक तो ग्रोइंग सेक्टर में काम कर रही है। नंबर 2, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी फील्ड में, तो आपको यही लगता है ना कि ग्रोथ हो रही है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस ठीक चल रही है, तो इसीलिए जो है आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हो, केपेक्स करते हो। तो शक्ति पंप्स ने फ्रेंड्स अपनी ही सब्सिडरी जो ईवी में काम करती है उसमें और इन्वेस्टमेंट और केपेक्स किया और इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स अब 70 करोड़ तक जा चुकी है। अब फ्रेंड्स उस ईवी कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब ये जो केपेक्स किया है फ्रेंड्स, इसका मतलब पर्पस क्या है? सबसे पहले तो फ्रेंड्स इस ईवी जो कंपनी है, इनकी सब्सिडरी, उसका नाम है शक्ति ईवी मोबिलिटी। और ये फ्रेंड्स इन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी 2021। तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंसेप्ट है ये है तो बहुत पुराना है, लेकिन इसकी जो स्पीड फ्रेंड, मोमेंटम कब पकड़ा गया था? कोविड के बाद। कोविड के बाद जब इन्वायरमेंट अवेयरनेस इंक्रीज हुई, तब ईवी जो सेगमेंट ने ये एकदम से मोमेंटम पकड़ लिया। तो इन्होंने भी नई कंपनी फॉर्म की थी दिसंबर 2021 में, जिसका नाम था शक्ति ईवी मोबिलिटी। उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। अब ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, ये करती क्या है? ईवी सेगमेंट में बहुत सारा काम होता है। ये किस में काम करती है? ये फ्रेंड्स स्पेशलाइज्ड है किसमें? इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन कंपोनेंट्स। मतलब ये एंटी जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज जैसे काम करती हैं, ऐसे ही ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि मोटर्स, चार्जर कंट्रोलर्स, जो 2 व्हीलर्स में काम आते हैं, 3 व्हीलर्स में काम आते हैं, 4 व्हीलर्स में काम आते हैं और स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आते हैं। तो बेसिकली जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज होती हैं, जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं ऑटो सेक्टर को, वैसे ही ये ईवी कंपनी है जो कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो गाड़ियों के लिए। तो स्पेशली फ्रेंड्स ये इन्होंने कंपनी फॉर्म की थी 2021 में, जो ईवी सेगमेंट में काम करती है। तो इन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट की है इस कंपनी में और टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी है अब इनकी 70 करोड़।
अब फ्रेंड्स शक्ति पंप्स ने उस कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स भी सामने रखे हैं, क्योंकि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तभी तो हम दोबारा मतलब इसको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ज़्यादा ग्रोथ लाने के लिए, और ज़्यादा अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और कंपनी केपेक्स करेगी। तो इसके जो फाइनेंशियल्स है फ्रेंड्स कंपनी ने सामने रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि रेवेन्यू की ग्रोथ हुई है फाइनेंशियल ईयर 26 में, और जो टोटल टर्नओवर हो चुका है अब कंपनी का वो पहुंच चुका है 24.25 करोड़। अभी बहुत छोटे ही कंपनी है, बहुत छोटे स्केल पर काम कर रही है। और अगर आप इसका जो फाइनेंशियल ईयर 25 का जो है टोटल टर्नओवर देखो तो 3.73 करोड़ था, जस्ट 3.73 करोड़। अब वो इंक्रीज होकर फाइनेंशियल ईयर 26 में 24.25 करोड़ हो चुका है। तो मतलब मैसिव जंप जो है कंपनी के टर्नओवर में आई है। इसका मतलब क्या है, कंपनी के अच्छे जो है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स जो है हो रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छी चल रही है, कॉस्ट कम हो रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए जो है कंपनी का अच्छा टर्नओवर जो ग्रो हुआ है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो शक्ति पंप्स है वो आने वाले फ्यूचर के ग्रोइंग सेगमेंट में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी आएगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा शक्ति पंप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये जो कंपनी है ये करती क्या है। तो शक्ति पंप्स फ्रेंड्स क्या करती है, ये मैन्युफैक्चर करती है पंप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड मोटर्स फॉर वेरियस काइंड। ये वाटर पंपिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इरिगेशन सेक्टर में जो इनका है कंट्रीब्यूशन है, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सबमर्सिबल पंप्स होते हैं जिसका यूसेज कमर्शियल सेक्टर में भी होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होता है, तो उस फील्ड में ये कंपनी काम करती है। उन चीज़ों के लिए ये कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर आप ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न भी देख लो शक्ति पंप्स का, आप देख सकते हो कि कंपनी शुरू में जो है कोविड के बाद भी 2024-25 तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं थी, काफ़ी फ्लैट ही चल रहा था, लेकिन एकदम से फ्रेंड्स तेज़ी आ गई शेयर में। ऐसा क्यों हुआ? यस, स्मॉल कैप कंपनी है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो 6000 करोड़ के आसपास का जो है मार्केट कैप है। और अगर एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी हो ना फ्रेंड्स, अगर इनको एक बार बड़ा ऑर्डर मिल जाए और या एक या दो बार ही अच्छे रिजल्ट्स दिखा देना, तो कंपनी में बहुत अच्छी तेज़ी बन जाती है। ऐसे ही बोलते हैं हम कि स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज जो होती हैं वो एक बहुत तेज़ रिटर्न्स देती हैं। ये इसका एग्जाम्पल है कि कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आए, उनको बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले उस टाइम पर, तो कंपनी में शेयर में एक अच्छी तेज़ी बन गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो फोमो के चलते कि हम मिस ना कर दें ये रैली, वो एंटर कर जाते हैं, फिर शेयर में और तेज़ी बन जाती है। और उसके बाद फ्रेंड्स देख लो, अब पिछले एक साल में शेयर ने मतलब आप देख सकते हो 40% से ज़्यादा की गिरावट है पिछले एक साल में। क्योंकि उसके बाद फ्रेंड्स अगर शेयर में तेज़ी बन जाए, आप देख सकते हो एक टॉप बनाया था कंपनी ने, उसके बाद जो है कंपनी का बेस बहुत ही बड़ा बन जाता है, और उस बेस को मैच करने के लिए रिजल्ट्स दोबारा से अच्छे लाने होंगे, दोबारा से ऑर्डर्स, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो उसको मैच करने के लिए कंपनी को फिर बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो ये रीजंस बनते हैं फ्रेंड्स कि कंपनी में जो स्मॉल कैप टाइप की कंपनी होती है उसमें जब तेज़ी बनती है तो बहुत धमाकेदार बनती है, लेकिन जब गिरावट भी आती है ना तो ऐसी ही आती है कि 40-40, 50-50% जो है शेयर टॉप लेवल से क्रैश भी हो जाते हैं। तो ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, उनका ये फीचर ही होता है, उनका ये मतलब ये इसी तरह चलती हैं, शेयर में ऐसी ही तेज़ी बनती है, फिर गिरावट भी ऐसी ही बन जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप शक्ति पंप्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहते हो कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में भी काम करती है, तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अगेन फ्रेंड्स डिस्क्लेमर है, मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप ये शेयर खरीदो, क्योंकि अगर आप देखो जो शक्ति पंप्स है उसका बेसिक जो बिजनेस है वो पंपिंग या वाटर फील्ड में है, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी, क्योंकि इनको लगता है कि ये आने वाले टाइम में ये सेक्टर ग्रो कर सकता है। तो अगर आप इनडायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट, मतलब डायरेक्टली तो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप चाहो तो उस केस में आप शक्ति पंप्स को स्टडी कर सकते हो। और अगर फ्रेंड्स जाते जाते मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा दूं, तो प्रोमोटर्स के पास 50.36% का स्टेक है, एक हेल्दी स्टेक है प्रोमोटर्स के पास, जो एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर होता है कंपनी के लिए, क्योंकि जो स्मॉल कैप टाइप की कंपनी होती है वो रिस्की होती है। तो उस रिस्क को कवर अप करने के लिए सबसे पहला जो फैक्टर हम देखते हैं कि प्रोमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है। तो एफआईएस के पास भी फ्रेंड्स 5% से ज़्यादा का स्टेक है। डीआईएस ने अपना स्टेक जो है रिड्यूस किया जून में 2.39%, और पब्लिक भी आप देखोगे 42% के आसपास का स्टेक है। तो ये कंपनी को फ्रेंड्स आप स्टडी कर सकते हो इसका बेसिक बिजनेस मॉडल को देखकर, या इनकी जो आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं ग्रोथ के लिए
उसके चलते भी आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। इन्वेस्ट करना ना करना बाद की बात है फ्रेंड्स, एटलीस्ट हम स्टडी ज़रूर करना चाहिए। तो आपके लिए मैं डिफरेंट वीडियोस लाती रहती हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, अगेन डिस्क्लेमर है कि आप इन्वेस्ट करो, लेकिन आप स्टडी पर्पज़ के लिए इस कंपनी को ट्रैक पर रख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।